जाती है तो हंसी भी आती है। सबसे अधिक सरस्वती पूजा भारत देश में होता है, सबसे अधिक। लेकिन ब्रिलियंट बच्चे कहां पैदा होते हैं? जापान। सबसे अधिक सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं। अब बताइए, वहां जो बच्चे पैदा होते हैं, तो कई ऐसा लक्ष्मी पूजा सबसे अधिक हम लोग करते हैं। सबसे अधिक अमीर लोग अमेरिका में पैदा होते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं चीजें हम सही तरीके से अगर एक कदम और देखें, विश्वकर्मा पूजा भी सबसे अधिक हम लोग करते हैं। देखना बस गली मोहल्ला में विश्वकर्मा पूजा, लेकिन टैलेंट चाइना में है। देखो क्या बात है, ये कहीं ना कहीं कुछ तो झोल होता है। देखो नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीवी ग्लोबल। मैं बरजेश दुबे। मुख्यमंत्री के बयान के विरोध में पुतला दहन, विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन गढ़वा संवाददाता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान कथित रूप से हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी किए जाने के विरोध में गढ़वा जिले के रंका विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। यह विरोध प्रदर्शन रंका विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक एवं स्थानीय लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री से मांग की कि विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी धर्म या आस्था के प्रतीकों का मजाक उड़ाना बेहद निंदनीय है और इससे समाज की भावनाएं आहत होती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और इस तरह की बयानबाजी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकती है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा को इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और जनभावनाओं के अनुरूप आवाज़ उठाती रहेगी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध दर्ज कराया और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन भी सतर्क रहा। पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। पुतला दहन के बाद कार्यक्रम शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती है। आप देख रहे थे समाचार टीवी ग्लोबल। धन्यवाद। ये हेमंत सोरेन सत्ता के नशे में चूर है और इसका यही अभिमान या घमंड उसको ले डूबेगा। जैसे गढ़वा में जेएमएम के पूर्व विधायक मंत्री रहे मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने गढ़देवी माता को चुनौती दिया, जबकि सबको पता है कि सबके माई के माई, ओकर माई के माई है गढ़देवी माई। और वो व्यक्ति गढ़देवी के गेट पर अपने माता पिता का नाम लिखवा करके कहीं न कहीं गढ़देवी मैया को उन्होंने चुनौती देने का काम किया। गढ़देवी माता को उन्होंने छोटा दिखाने का काम किया। उसका फल तो बेचारे भुगत लिए, आप देख ही रहे हैं, पहर रहे हैं। और अभी नहीं, और भी उनको इसका फल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देवी माई का ही मार है, ये गढ़देवी मैया का मार है, इन बचने वाले नहीं है। आज देखिए क्या है विषय। कल हेमंत सोरेन जी ने विधानसभा में कोई बाहर बयान नहीं दिया, विधानसभा में उन्होंने कहा कि भाई सरस्वती माता का पूजा भारत में ज्यादा होता है, लेकिन टैलेंट बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं। मैंने उनका कहने का मतलब कि यहाँ पर टैलेंट बच्चे नहीं हैं। सरस्वती माता का पूजा करना एक विडंबना है, हकीकत सरस्वती माता जी नहीं है। वैसे ही सिमिलरली उन्होंने लक्ष्मी माता को चुनौती दिया, कहा ये लक्ष्मी माँ अगर यहाँ इंडिया में है, जहाँ घर घर पूजा हो रहा है, फिर अमीर खरबपति पदुमपति लोग जापान में क्यों पैदा होते हैं। वैसे इस विश्वकर्मा समाज के लिए भी उन्होंने बोला कि विश्वकर्मा पूजा ये जो मिथ्या है। तो देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे राज्य में उनका पुतला दहन कर रहे हैं। वैसे भी कई अवसर पर आपने सुना होगा कि भाजपा के लोग कहते हैं कि भाई देवी देवता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उसी तर्ज पर आज देवी देवता का अपमान हुआ, पूरा हिंदुस्तान में आज इस तरह के आप देखिएगा मैसेज चला गया। हेमंत सोरेन किस धर्म का पुजारी है हमको पता नहीं है। हमको लगता है कि उसका भी जिसे मिथिलेश ठाकुर के गांव के नाम पता आज तक नहीं चला, वैसे ही हमको लगता है कि हेमंत सोरेन का भी बारे में एक आदमी बोला कि यह बांग्लादेश से आया है।
ये बांग्लादेशी है। ओरिजिनली इसका घर झारखंड में नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल में है, ये वहां से माइग्रेटेड है। तो ऐसे बाहर के लोगों को यहाँ के विधान के बारे में, देवी देवता के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। ठाकुर जी देवी माता को चुनौती दिए तो फल भोग लिए, वैसे ही इसका फल आप जानिए हेमंत सोरेन को भी भोगना पड़ेगा, उन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। आज उसी निमित्त सांकेतिक हम लोग यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम किए।